अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मुमकिन है मुझसे नाराज़ भी होंगे क्योंकि पिछले 10 दिन से कोई वीडियो नहीं आई और आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, इंस्टा पे मैसेज किए और कुछ लोगों के मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज मिले कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही? तो यार मैं थोड़ा बीमार चल रहा था, मसरूफ़ चल रहा था और थोड़ा मेंटली वो क्या बोलते हैं कि वो भी चल रहा था, डाउन हुआ हुआ था। ज़ाहिर-सी बात है इंसान बीमार रहे तो हो जाता है। सो इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ सकी लेकिन वीडियोज़ का सिलसिला अब चलता रहेगा क्योंकि भाई आपका लॉट आया है। अब बस जो मर्ज़ी हो जाए वीडियोज़ का सिलसिला नहीं रुकने वाला। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लॉगिंग कोर्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दो ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आज के एपिसोड के अंदर मैं आपकी जो कीवर्ड रिसर्च है उसको थोड़ा और आसान करने जा रहा हूँ आप सबके लिए, बहुत बेहतर करने जा रहा हूँ एक नए टूल के साथ और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दूँगा और अगली मुबारक इस चीज़ की दूँगा कि जो अगली किस्त आ रही है उसके अंदर मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ लाने जा रहा हूँ और वो ये है कि वो मैं आपको इज़ोइक के ऊपर अप्लाई करना और एडसेंस के ऊपर वेबसाइट को अप्लाई कैसे किया जाता है, वो सिखाने जा रहा हूँ और अगली किस्त के अंदर हम अप्लाई कर देंगे एडसेंस के लिए यानी कि ब्लॉगिंग कोर्स को एंड करेंगे और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। एक्सेप्ट हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो भी हम उसकी एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि क्यों नहीं हुआ और उस चीज़ को रिसॉल्व करके हम अप्रूव करवाएँगे। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं काम कर रहा था एक्सपर्ट मोटर गैराज के ऊपर, ये मैंने वेबसाइट खोली, आप सबने देखा कोर्स के अंदर। एक चीज़ कि वो हमेशा याद रखना है, बड़ी एक इम्पोर्टेंट टिप है जो आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले किसी ने बताई होगी ऐसी इस ब्लॉगिंग के कोर्स के अंदर कि ये भी होता है और ये मुझे खुद कुछ दिन पहले बात पता चली तो मैंने आप लोगों को, जब कोर्स शुरू हुआ था नहीं पता थी, अब पता चली। मैंने रिसर्च किया बहुत ज़्यादा इन दिनों में क्योंकि वीडियोज़ नहीं आ रही थी तो मैं रिसर्च कर रहा था। मैंने देखा एडसेंस क्यों नहीं अप्रूव होता। तो एक वजह जो कि मुझे पता चली और समझो कि गूगल से ही पता चली, वो ये थी कि ये 2 कैटेगरीज़ हैं। एक है ऑटो इन्फॉर्मेशन और एक मेरी ऑटो केयर है। आपकी कितनी भी कैटेगरीज़ हों, कैटेगरीज़ कम कर लो लेकिन हर कैटेगरी के अंदर 6 पोस्ट होनी चाहिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पोस्टें हैं इसके अंदर मेरी और ऑटो इन्फॉर्मेशन के अंदर मेरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोस्टें हैं। देखो 6 से कम होंगी तो आपका एडसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। लोग करते क्या हैं, कैटेगरीज़ 5 से 6 बना लेते हैं और सबके अंदर 2-2 3-3 पोस्टें होती हैं। 6 कैटेगरीज़ बना लेते हैं, 3-3 पोस्टें होती हैं, आर्टिकल 20 पूरे लिख देते हैं और वो कहते हैं कि यार अब नहीं हो रहा है प्रूफ। तो गूगल बताता नहीं है वजह कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये वजह भी होती है, बहुत बड़ी वजह होती है। तो हर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने से पहले ये देख लेना कि 6 पोस्टें लाज़मी होने चाहिए वरना एडसेंस रिजेक्ट हो सकता है आपका। सो एनीहाउ हम कीवर्ड रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एक वेबसाइट निकाली बड़ी गौर से सोच समझ के जिसका नाम है एसईओ टूल्स नेस्ट। जैसे कि मैंने सैमरिश के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने मतलब पेड टूल्स के ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया इससे पहले, लेकिन ये मैं एक फ्री टूल ले आया हूँ आप लोगों के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे यूट्यूब के भी फीचर्स मिल जाएंगे, इसको बाद में हम देखेंगे। क्योंकि अभी ये हमारे काम के नहीं हैं। देन इसके अंदर आपको आर्टिकल रीराइटर मिल सकता है, यानी कि आपकी आर्टिकल है आप उसको रीराइट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो पोस्ट में ना यूज़ कीजिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपने खुद लिखना है, चैट जीपीटी वो सारे तरीके मैंने बता दिए हैं। हाँ, अबाउट अस वगैरह यहाँ से आप रीराइट कर सकते हो। बैकलिंक चेकर है, इसको हम ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। हम बैकलिंक्स देखते हैं, गूगल इंडेक्स चेकर हम देख लेते हैं, एलेक्स रैंक चेकर भी देख लेते हैं, गूगल कैशे चेकर भी देख लेते हैं हम यहाँ से, और बल्कि इसको छोड़ देते हैं, जो काम की चीज़ें हैं हम वो देखते हैं। अच्छा, आपको इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं याद कि आपकी डोमेन आपने कब खरीदी थी, और आपने एक चीज़ चेक करनी है हमेशा और वो है डोमेन की एज। जब भी आप एडसेंस अप्लाई करेंगे तो आप एक चीज़ करेंगे, वो ये चीज़ होगी, ये यहाँ से मैंने एक्सपर्ट मोटर गैराज पे गया, मैंने अपना लिंक कॉपी किया, मैं एसईओ टूल नेस्ट के ऊपर आया, इनके होम पेज के ऊपर मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलना चाहिए डोमेन एज चेकर। तो देखते हैं वो ऑप्शन किधर है। यहाँ पे है, कहाँ गया, कीवर्ड सजेशन टूल भी अभी देखेंगे। डोमेन एज चेकर का ऑप्शन किथे गया? डोमेन टू आईपी, अच्छा जी, होस्टिंग चेकर,
और होस्टिंग चेकर का मैं आपको बताता हूँ कि इसकी होस्टिंग चेक करनी हो, एक नॉलेज ही है। और यहाँ पे डोमेन ए चेकर का एक ऑप्शन था, मैंने अपनी डोमेन चेक की है यहाँ पे, मुझे देखने दें। ये भी एक बड़ा काम की चीज़ है, इसको भी ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं, सबको एक एक करके देखते हैं। और जो चीज़ चाहिए वो क्यों नज़रों से ओझल है। अच्छा जी, व्हाट इज़ माय यूज़र एजेंट, नहीं, होस्टिंग चेकर, सर्वर चेकर, हाँ, ये रहा। सो डोमेन एज चेकर से हम शुरुआत करते हैं। हमेशा एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले इधर आना, कंट्रोल वी करना और चेक करने को कहना, ओप समथिंग वेंट रॉन्ग, ये क्यों नहीं चल रहा। आई थिंक कि मैंने सही से उसको अप्लाई नहीं किया। ये कुछ चीज़ों पे HTTPS आपने नहीं लगाना होता, तो हम यहाँ से कोई और वेबसाइट ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। कई दफ़ा एरर भी आ रहा होता है मेरा, जैसे कि अभी इंटरनेट पैकेज ख़त्म हुआ, दोबारा लगाया तो स्पीड सही होती नहीं है। हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। और उसकी एक वजह ये भी होती है कि हम इस चीज़ को हटा देते हैं और .com करके देख लेते हैं। हाँ, यस, मेरे से गलती हुई, क्योंकि गूगल में भी कई दफ़ा कई ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ पे आपने HTTPS नहीं लगाना होता। तो ये देखें, ये डोमेन की एज है 146 डेज़। तो अब हम इस पे जाते हैं अपने एक्सपर्ट मोटर गैराज के ऊपर, कंट्रोल वी, HTTPS हटा देना, यहाँ से इसको भी हटा देना और चेक के ऊपर क्लिक कर देना। तो इस डोमेन को हो गया है 1 ईयर 251 डेज, क्योंकि डोमेन मैंने बहुत पहले की खरीद के रखी हुई थी। तो आपने चेक ये कर लेना है कि यहाँ पे मिनिमम 30 का लफ्ज आना चाहिए। मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है एप्स टाइगर, जो कि मैं किसी दोस्त के लिए सेटअप कर रहा हूँ, ये मेरी नहीं है। आपको फिर से बता दूं कि ये मेरी नहीं है, ये किसी की है, लेकिन बना मैं रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल अभी खरीदा गया है, तो हम कुछ दिन पहले देखो, 1 डे, एक दिन पहले खरीदा है, तो इसकी एज है 1 डे। तो मैं इसके ऊपर अभी अगर 30 आर्टिकल डाल दूं तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपके 30 डेज आना लाजमी है। लोगों को नहीं याद रहता, तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्म कर लें। कई दफ़ा खरीदी भी एक दिन पहले होती है, अपडेट नहीं हुई हुई होती। तो लाजमी चेक कर लेना है आपने डोमेन एज चेकर को, सबसे पहले एडसेंस अप्लाई करने से पहले ये चेक कर लेना। जिन जिन लोगों की वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट की एज लाजमी चेक कीजिएगा। और एक चीज़ और, वो ये है, ऐप टाइगर 1 साल मैंने रखी, मैंने बेच दी, सॉरी, मैंने बेची नहीं, मेरी एक्सपायर हो गई, मैंने रिन्यू नहीं की। और उसके 2-3 महीने के बाद आपने ये नाम खरीद लिया, तो अब डोमेन की एज क्या होगी? डोमेन की एज 1 साल से ऊपर होगी, क्योंकि पहले वो यूज़ हुई हुई है। तो हमेशा नई डोमेन जब आप काम कर रहे हैं, तो उसकी एज यहाँ से चेक कर लिया करो क्या है। तो इसको अब मैं यहाँ से क्या करने जा रहा हूँ, ख़त्म, डोमेन एज चेकर चेक कर लिया। होस्टिंग चेकर हम देख लेते हैं। होस्टिंग इसकी चेक कर लेते हैं कौन सी है, यहाँ से पता चल जाता है। हाँ, ये देखो पता चल गया, होस्टिंगर मैं यूज़ कर रहा हूँ। होस्टिंगर, आप इस वेबसाइट से किसी की भी होस्टिंग देख सकते हैं कि आपका कंपटीटर या दोस्त कोई भी कौन सी होस्टिंग यूज़ करता है। सो नेक्स्ट, अच्छा जी, थीम कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, हम यहाँ से थीम भी चेक कर लेते हैं। क्या हो गया, इसकी वजह ये है कि आई थिंक इसके ऊपर तो अभी थीम लगा हुआ ही नहीं है। क्या, मुझे अब सही से याद नहीं यार, हाँ लगा हुआ है, सॉरी, क्योंकि मैं काम कर नहीं रहा, साथ साथ वो भी कर रहे हैं, तो लग गया होगा, लगा दिया होगा उन्होंने। सो इट नेम इज हिट मैग, थीम का नाम है, आपको यहाँ से थीम की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। आपने ये चेक कर लेना HTTPS पे काम कर रही है, नहीं कर रही, नहीं कर रही हो तो जस्ट इसको हटा दिया करें, बहुत सी साइट्स का मसला होता है। और ये वाला थीम है आपको, फॉर एग्जाम्पल प्रो पाकिस्तानी एक वेबसाइट है, इसका तो खैर थीम आने वाली ही नहीं है, क्योंकि ये कस्टमाइज है। आप कहते हो कि यार वेबसाइट बड़ी खूबसूरत है भाई की, थीम कौन सा यूज करता है, जस्ट इसी वेबसाइट में आए SEO टूल्स नेस्ट और देख लें कौन सा थीम यूज करता है। ये देखो, ये तो थीम यूज ही नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये तो फुली कस्टमाइज वेबसाइट यूज करता है। तो डिजिटल साइट का हम देख लेते हैं।
जो कि मेरी कंपनी की वेबसाइट है। हम्म। थीम चेकर। सो लेट्स डिटेक्ट। हाँ, हेलो एलिमेंटोर। ये देखें थीम का नाम आ गया। तो बड़ा ही आसान हो गया ये सब चीज़ें चेक करना। सो अब हम आते हैं एसईओ के ऊपर। तो किसी भी वेबसाइट का अगर आपने बैकलिंक्स चेक करने हैं तो अब हम प्रो पाकिस्तानी की बैकलिंक्स चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कैसे चेक करते हैं। हम यहाँ से प्रो पाकिस्तानी को देखेंगे, आपका कॉम्पिटिटर है प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के। आई थिंक कोई एरर आ रहा है मेरा। आई डोंट नो क्या एरर है, लेकिन जिस तरीके से आपको एचरेफ दिखाता है इसी तरीके से आपको यहाँ पे तमाम पूरी लिस्ट मिल जाएगी उसके उसकी क्या कहते हैं उसके बैकलिंक्स ही के कहाँ कहाँ बने हुए हैं। मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ अगर होता है तो चेक। अच्छा, ये इस टाइम काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। मेरा ऑलरेडी काम कर रहा था, मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम हो। लेकिन आप बैकलिंक चेकर देख सकते हैं। देन आप इंडेक्स देख सकते हैं कि वेबसाइट इंडेक्स है या नहीं इंडेक्स्ड है। कोई भी पेज आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं। मैंने एक्सपर्ट मोटर गैराज बनाई, इसकी ये वाली पोस्ट लिखी, कॉपी की, उसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल वी करूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट गूगल का रिजल्ट देगा, नॉट इंडेक्स्ड। अब हम एक काम करते हैं, हम कोई पुराना आर्टिकल उठा लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स हैं कितने नहीं है, सारे होने चाहिए। यहां से चेक कर लेना, नहीं है इंडेक्स तो सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं ना। इसको कंट्रोल वी करते हैं। नॉट इंडेक्स आ रहा है, अभी भी इंडेक्स नहीं हुआ ये अभी तक। लेकिन अगर मैं प्रो पाकिस्तानी करूं तो ये इंडेक्स्ड होगा। गूगल से चेक करके आपको बता रही होती है साइट इंडेक्स्ड। तो आप इस तरीके से अपनी चेक कर लिया करेंगे साइट के कितने पेजेस इंडेक्स हैं कितने नहीं हैं, आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका आ जाता है एलेक्सा रैंक चेकर के वेबसाइट का रैंक क्या है आपकी। जस्ट यहाँ से कंट्रोल वी करना है वेबसाइट का लिंक तो ये आ जाएगा। ग्लोबल रैंक ये है, रीच इतनी है, कंट्री पाकिस्तान है वेबसाइट का, मुल्क में ये वेबसाइट कितने नंबर पे रैंक कर रही है और ये प्लस में जा रही है या माइनस में जा रही है, यहाँ से आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कीवर्ड फीचर्स के ऊपर और कीवर्ड्स के फीचर्स अब हम देखना शुरू करते हैं। यहाँ से इसके यूट्यूब के ऑप्शन से हम नीचे आएंगे और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा कीवर्ड का। कीवर्ड डेंसिटी चेकर कर सकते हैं आप किसी भी आर्टिकल में सबसे पहले। और यहाँ पे फिर एक और कीवर्ड का एक बड़ा ही अमेजिंग फीचर था जो मैंने आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च का बताना था, जिसका नाम है कीवर्ड सजेशन टूल। अब यहाँ से कोई कीवर्ड उठाते हैं गूगल से, फॉर एग्जांपल टॉप स्किल्स 10 स्किल्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग, जिसका कंपटीशन फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल सी करना है आपने, यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, सजेस्ट पे क्लिक करना है। ये देख लो आपको उस तरह के मज़ीद आसान कीवर्ड्स मिल गए। व्हाट ऑनलाइन स्किल्स आर इन डिमांड, बेस्ट चीज़ है। बेस्ट स्किल्स टू मेक मनी ऑनलाइन, मोस्ट इंगेजिंग स्किल्स, बेस्ट स्किल्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग, टॉप 10 स्किल्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग। सो उसने क्या किया, उसने काफ़ी सारे आपको मज़ीद कीवर्ड्स दे दिए। आप दोबारा इन्हीं में से कोई उठाएं और नए नए जनरेट करते रहें और बिल्कुल इजी है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। देन उसके बाद कि आपका कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ हुआ है आपके आर्टिकल में जस्ट, और कौन से वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुए हैं वो चेक करने के लिए भी आप यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल वी चेक। तो ये देखें इंक्रीज का वर्ड 18 दफ़ा यूज़ हुआ है, फिर ये वर्ड इतनी दफ़ा। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है और आपने यहाँ से अपना कीवर्ड देखना है कौन सा है, ताकि आपको पता चले कि कितनी दफ़ा वो यूज़ हुआ है, उसकी डेंसिटी क्या है। इस तरीके से आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप थीम का मैंने आपको बता दिया, और डोमेन की अथॉरिटी क्या है, हम डोमेन की अथॉरिटी भी देख लेते हैं। कोई भी डोमेन है उसकी हम यहाँ से अथॉरिटी भी चेक कर सकते हैं, यानी डीए।
ये इस टाइम काम नहीं कर रहे इसके कुछ फीचर्स, मे बी कोई एरर आ रहा हो। लेकिन आप चेक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके पास काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये थी कुछ मज़ीद टूल्स इस वेबसाइट के, बाकी आप खुद भी कुछ डिस्कवर कीजिएगा। आप जस्ट कीवर्ड लिखना है और आपके सामने चीज़ आ जाएगी। बिल्कुल ईज़ी सी चीज़ है, आप डोमेन की अथॉरिटी देख सकते हो, पेज की अथॉरिटी देख सकते हो, अपने पेजेस को इंडेक्स हुए हुए, नए हुए हुए चेक कर सकते हैं। उसके बाद मोज़ रैंक चेकर है कि आपकी साइट किस नंबर पे रैंक कर रही है, वो भी यहाँ से हो सकता है। ये वही और कुछ ऑप्शंस वही बता रहा हूँ कि मेरे पास एरर आ रहा है, ये नहीं काम कर रहे। आप चेक करके मुझे बताइएगा और काफ़ी सारे इस तरह के मज़ीद अमेज़िंग फीचर्स हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एडसेंस की अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी यूट्यूब की करके देता हूँ। यूट्यूब अर्निंग कैलकुलेटर, यूट्यूब सर्च का आ गया और यहाँ पे कहीं पे होगा। यूट्यूब मनी कैलकुलेटर। आज आप लोगों को मैं अपने पैसे बताता हूँ यार। कोई भी नहीं बताता, भाई आपका बताएगा। सो मंथली व्यूज कितने हैं मेरे? अच्छा डेली व्यूज आ रहा है। डेली व्यूज मेरे ऑन एवरेज हैं 500। यस। अच्छा एस्टिमेटेड सीपीएम कितना आता है? मेरा आता है भाईजान ये, बस इतना ही आता है एस्टिमेटेड सीपीएम। सो कैलकुलेट। यार इसने बिल्कुल परफेक्ट बताया है, यकीन करो। बस थोड़ा सा फर्क है, डेली के 500 नहीं 1000 कर देता हूँ क्योंकि अक्सर दिनों में वीकेंड्स के ऊपर 3-3 हज़ार व्यूज आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इससे $3 ज़्यादा बन रहे हैं। बिल्कुल मतलब इसने करीब बताया क्योंकि सीपीएम मैंने चेक की, ये बगैर लगाया है। तो अब ये देख लो। हाँ, बिटवीन यही, ये $30 नहीं बनते, आपको यकीन से बता रहा हूँ। बिल्कुल इसका ठीक एक्यूरेट इसने लगाया है। तो तकरीबन मेरी जो महीने की यूट्यूब से अर्निंग है वो $15 $16, इससे ज़्यादा नहीं है, बता रहा हूँ आप लोगों को। सो आप इस तरीके से किसी भी एडसेंस की अर्निंग भी चेक कर सकते हो, ये देख लो। आप पेज इंप्रेशन बताओ, क्लिक थ्रू रेट बताओ, आपको सीटीआर क्या मिल रहा है, कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान की सीपी 1.19 आपने ये डालनी है हमेशा। आप अपनी एडसेंस की कैलकुलेशन कर लो। फॉर एग्जांपल आपके दिन के इंप्रेशन आते हैं 3000 और सीटीआर है 10। सो अर्निंग वुड बी लाइक, हाँ इतनी होती है 57। 300 क्लिक आए हैं और 57 सॉरी आपकी अर्निंग हो सकती है। तो आप ब्लॉगिंग का पोटेंशियल देखने के लिए भी यहाँ से बाकी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, टूल्स का मज़ा ले सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। और वेबसाइट लाजमी विजिट कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि आपको कौन सा फीचर पसंद आया, कौन सा नहीं आया, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।